हमारा पुश्तैनी मकान है उसको बंद कर लिए, हमारे साथ खातेदार हैं सर। सर हत्या कर दी गई सर, जो सिपाही नहीं थे सर, सुल्तानपुर में सर बिना मतलब की बात करते रहते, उल्टी सीधी बात करते सर। घर पे घुस आए थे सर, ज़बरदस्ती बोल रहे थे और सर मुकदमा भी भाई के नाम पे कर दिए थे। सर परिवार में मेरा सर ज़मीन विवाद चल रहा था, उसी में सर उन्होंने सर लोगों से हत्या करवा दी सर। बस आज मारने पे लगा तो हमारा मुकदमा लिखाया गया था, तो वो गया मुकदमा लिखा दिया, ये CST में लिखा दिया। सर मेरी दादी ने दूसरी शादी कर ली भाग के। मेरे FIR करा सर मेरे बाबा 2 भाई थे। वो आपकी घटना की हमको धमकी दे रहे हैं मुकदमा सुलह कर लो, नहीं तो मैं अपना मुकदमा ख़त्म करा लूँगा, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास आपका रिपोर्ट है सर, विवेचक की रिपोर्ट है। हाँ बताइए सर। हमारा मामला ये है सर कि हम चाहते हैं कि जैसे न्यायालय से आदेश हुआ है सर, तो उसका पालन कराया जाए। और सर बस हम इतना चाहते हैं सर कि ये थोड़ा सा सर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं सर, तो हम चाहते हैं पुलिस बल की मदद से सर ये ओरिजिनल कागज़ है सर, और बस हमारा कोर्ट का पालन हो जाए सर। सर ये ST की ज़मीन पे निर्माण कर रहे थे मैं, तो SDM साहब और SHO साहब। किस किस को मिल चुके हैं आप इस बारे में? सर ये आपके यहाँ से आए थे, वहीं से आदेश हुआ है सर। हमारे यहाँ से आदेश हुआ? जी ये FIR के लिए हमारे विपक्ष। FIR हमने की है? नहीं सर, आदेश दिए हैं। तो यहाँ से हो चुका आदेश कोई? आपका विपक्षी यहाँ आया था हमारे यहाँ? जी जी कब आया था? ये तो डेट नहीं कम सर। हमारा पुश्तैनी मकान है उसको बंद कर लिए, हमारे साथ खातेदार हैं सर। ये लो इनकी पहले अपनी फाइल, इनकी फाइल निकाल कर देखना इनका विपक्षी क्या दे गया, पूरा पढ़ के उसके बाद बताएंगे जो भी निर्देश देने। बैठ जाइए। हाँ बताइए। सर हमारे पर हत्या कर दी गई सर, जो सिपाही नहीं थे सर, सुल्तानपुर में बात हुई थी सर, 20,000 रुपये की शराब फोन नहीं किए सर। अब क्या हुआ उसमें? सर खत्म हो गया सर, अब हुए अभी तक सर 1 महीने से जाँच के पा रहे हैं सर। मम्मी का सर वही इलाज कराता था सर, 4 भाइयों में 3रा नंबर था। कहाँ लिखा गया, किस थाने में लिखा गया? लिख गया था मुकदमा नहीं आपका? अब क्या कह रहे हैं? वही सर अभी तक कोई समस्या सर क्लियर नहीं हो पा। सुल्तानपुर SP से मिले आप? नहीं सर। आपका कहाँ लिखा गया, किस थाने में? सुल्तानपुर GRP था। GRP में लिखा गया। आप एक बार ADG रेलवे से मिल लो, पूजा मैम से बात उनको पीयूष आनंद साहब को मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ, मम्मी का सर वही ये ADG रेलवे को लिखवा दो। मम्मी का सर वही इलाज कराता था सर। बता दे रहा हूँ। सब सत्य कैसे सब इलाज कराया सर। ADG रेलवे को एक DO लिख देना, साहब या वैसे साधारण लेटर लिख देना। मदद कीजिए सर, फोन कीजिए। हाँ एक आकर फोन कीजिए साहब, मदद कीजिए बोलता है। जैन सर। हाँ ठीक है ठीक है सर, आखिरी महीना पूरा कर रहे हैं सर। एक महीने पहले सुल्तानपुर GRP को एक की थी सर सिफारिश, तो मुकदमा तो लिख गया था एक लड़का ही। अब इसका यह कि कार्रवाई जो है पर्याप्त नहीं हुई। ये कह रहे हैं इलाज के दौरान मृत्यु होगी पहले। हेलो, एक यह आदमी हंडिया का रहने वाला है सर, और इसके उनकी सुरक्षा में तैनात थे शोएब अंसारी। वही मामला जिसमें आपने एक बार बताया था ना, चाकू मार दिया था श्रमजीवी में। अच्छा ओके। हाँ वही आया हुआ मेरे पास। तो मैंने बताया था इसे, मैंने कहा हम पहले ही बता चुके, ADG रेलवे साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। तो एक बार ये मिलना चाहता है सर, तो एक बार इसको सुन लीजिएगा सर किसी समय। आएगा बताओ, कल सुबह आ जाए। कल जाओगे? सर चले जाएंगे संडे को? अरे संडे को नहीं, वर्किंग डे में जाओ ना। चले जाएंगे सोमवार को। ये सोमवार को आ जाएगा सर। हाँ ठीक है, सोमवार को ऑफिस में आ जाए। ये जो मृतक है उसका क्या है? ये उसका भाई है सर। सब बड़े भाई। उसका बड़ा भाई है। ये तो मैं इनसे पहले में मंडे को आ जाएगा। हाँ मंडे को आप मिलिएगा। ठीक सर। में गया था तो इसके वाले थे, अब खैर उस समय माहौल ठीक नहीं था। हाँ नहीं, एक बार ये मिल लेगा, बैठ के एक बार पूरी बात बता। क्या लगा, वो घर का जिम्मेदार आदमी था, कह रहा सब कुछ उसी के ऊपर था। इन्हें दुख ज़्यादा, एक बार आप बात कर लेंगे तो ये इसका
काफ़ी नहीं, उसको बिल्कुल आ बना जाए, कल ठीक चलो, सर, कल आ जाए। ठीक आज आज तो कह रहे थे प्रयागराज से पहुंच नहीं पाएंगे, कल सुबह आ जाए। बता दें आपने। मॉर्निंग आ जाएंगे, ठीक 11 है बजे आ सर, जाएंगे। राइट सर, जैन थैंक यू, थैंक यू। ये लेटर भी लिख के दे देना इसको। वो हॉस्पिटल भी गए थे उस समय, बता रहे हैं आपके घर वाले मिले थे। बताइए क्या हुआ? सर हमारे घर के सामने रहते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बताइए। की बात बोलते रहते हैं, घर पे धमकी देते हैं सर, बिना मतलब की बात करते रहते, उल्टी सीधी बात करते सर, घर पे घुस आए थे सर, ज़बरदस्ती बोल रहे थे और सर मुकदमा भी भाई के नाम पे कर दिए थे। तो आपके भाई पे ही लिख दिया मुकदमा उल्टा? जी सर, हमारे दोनों बार और हमने तो आप नहीं गए थे क्या थाने? गए थे सर, हमारा मुकदमा लिखा ही नहीं गया, FIR सर हमारा नहीं लिख गया। SP कौशाम्बी के लिए लिख रहा हूँ, जी वो करा गए थे सर, वहाँ पे नहीं। क्या कहने हो? वो बोले ठीक है, हम फ़ोन करके बोले दे रहे हैं चौकी पे। क्या कहना है? सर फ़ोन किए थे चौकी पे, हाँ। तो बोले ठीक है आप जाइए सर। तो सर धमकी देते हैं सर, ये लोग पैसे में ज़्यादा हैं, वकील भी हैं और मास्टर भी हैं, और सर पंडित है तो धमकी देते हैं कि जहाँ जाना हो जाइए। नहीं, आज करेंगे, मैं लिख दिया FIR के। ये लो, इसका भेजना जरा उस थाने को कहते हैं, इनके यहाँ जाके CO साहब देखेंगे। सर ये हमारा दादा है, उनकी अच्छा। चोट लग गई थी सर, मारे पीटे उसी थे। मामले में जी तो सर। मेडिकल हुआ है? जी सर, इस पे लगा है। ठीक, कराते हैं आपकी FIR। मेरे पिताजी की हत्या हुई सर, मेरे परिवार में। तो ये कि अपनी पत्नी की तरफ से क्यों दे रहे हो? इस पर लिखो ना अपना। अच्छा, ये लिख रखा आपने नाम। सर हाँ, परिवार फिर? में मेरा सर ज़मीन विवाद चल रहा था, हाँ, उसी में सर उन्होंने सर लोगों से हत्या करवा दी सर। हाँ, और सर जैसे थाने पे जाते हैं तो हल्का विवाही सर कहते हैं कि सर FIR लिखाने से कुछ नहीं हो, सिपाही हो, आराम से ड्यूटी करो, जान के चक्कर में मत पड़ो। सर ये तो उनसे SP साहब से नहीं मिले अभी आप? सर गया था तो वो क्या कह रहे हैं? कह दिए थे इंस्पेक्टर साहब को कि सर इसमें कार्रवाई करवाइए। हाँ। कोई कार्रवाई सर अभी तक कोई ना FIR लिखी गई, ना ही कार्रवाई हो रही सर। FIR भी नहीं लिखी गई? नहीं सर, FIR नहीं लिखी गई सर अभी तक। यहाँ तक कि सर इतना घर में माहौल बना हुआ है, सर मम्मी और छोटा भाई अकेला है, सर मौसी के यहाँ रह रहे हैं, घर छोड़ दिया सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली पूरी? पढ़ ली आपने? हाँ सर मैंने पढ़ी है। क्या है इसमें? कॉज ऑफ डेथ क्या आया था? सर उसमें हेड इंजरी बता रहे हैं सर। बताइए सर। ये है सर बाइक हाँ? बाइक में कोई खरोंच नहीं है सर। हाँ, नहीं तो आपको किस पे शक है? हाँ सर, परिवार के लोगों को है सर, क्योंकि सर उन्हीं से ज़मीन रंजिश चल रही थी सर। नहीं, बाइक से कैसे लगी है इसके चोट? अगर बाइक से, वो क्या बता रहे हैं? सर इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि बाइक से गिरे हैं सर। बताइए बाइक से गिरने से इतनी चोटें हैं सर, सीने में सर, पूरी बैक में छोटी चोटें हैं सर। जय हिंद। ये सुधा, ये देखो, ये एक प्रार्थना पत्र है भूमा की तरफ से, कुल पहाड़ का। जी सर। तो ये इनका बेटा इसमें UP पुलिस में ही है। अच्छा सर। इनका कहना है कि उसकी हत्या हुई है, पड़ोसी ने मारा है, इसके हेड इंजरी भी है, काफ़ी सारी चोटें हैं। इंस्पेक्टर कह दे रहे हैं कि ये गिर के मर गया। तो इसकी FIR तो लिख लीजिए, FIR लिखिए, उसके बाद जो करना उसमें देखिए। ठीक है सर, देख के भी करा। इसके FIR करा दीजिए, बाकी उसमें फिर बाद में होगा जो भी होगा। ठीक है। ठीक है भाई। सर हमारा ज़मीनी विवाद है साहब, 2016 से चल रहा है। हमारा पड़ोसी जो है साहब, हमारा हमेशा मारता पीटता था। ये हमारे 16 गवाही थी साहब मुकदमे में। उसने कहा कि यार तुम गवाही मत दिलाओ, और गवाही दिला के आओ, समझो कि हम तुम्हारी गवाही कर देंगे। हम साहब शाम को आए और 7 बजे के करीब हमारे दुकान कार्ड आया और रिपोर्ट बनाए थे हम। बस आज मारने पे लगा तो हमारा मुकदमा लिखाया गया था, तो वो भी जैसे मुकदमा लिखा दिया, SC/ST भी लिखा दिया। हमारी ज़मीन भी साहब ले रहा है, बाउंड्री तोड़ जाना साहब, 2 मोटरसाइकिल और 3 कैमरा भी लगाए थे साहब अपने। मतलब बदमाशी भी वही कर रहा है और आपके ऊपर FIR लिखा दी है? हाँ साहब, पहले हम मुकदमा लिखा है। कहाँ से? यहाँ के आदेश से लिखा गया, हमारे यहाँ से? नहीं साहब, वही थाने लिखा। या उधर से घूम के आओ, इन्हों पेश करके पास ले जाओ, CO से बात करेंगे। सर मैंने 5/11/2022 को समाधान दिवस में एप्लीकेशन दी, जिसमें 7/11/2022 को पैमाइश हुई और 8/11/2022 को उसने उखाड़ करके फेंक दिया सर, गाली गलौज।
मैंने एप्लीकेशन दी सर, अभी तक उस कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो ये जांच के लिए तो गया था यहाँ से आदमी, आपने जब एप्लीकेशन दी? सर ये पुराना मैटर है, ये पुराना है, वो नया है? सर कितनी तारीख की घटना है? सर 5/11/2022 को मैंने एप्लीकेशन दी, 7/11/2022 सर वहाँ पे पत्थरगड़ी करवा दी गई, उसके बाद 8/11 को दूसरे उखाड़ कर फेंक दी। चलिए करो, ये देख लिया करो, ये आप पुरानी रिपोर्ट जब लगाते हो, बैठ जाओ, पुरानी रिपोर्ट में ये मत देखो पुराना मामला क्या, वो नया इंसिडेंट दिखा रही है, तो उसके लिए तो ये लिखा करो कि नए इंसिडेंट के बारे में पहली बार आ रही है। पहली बार था सर, नहीं ये रिपोर्ट लगा दी है पहले की। सर उसके बाप का सलाना में दर्द रखे सर उल्टा रिपोर्ट लगाते मेरे भी पक्ष में सर, उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा। कितने तारीख को घटना हुई है ये तोड़ फोड़ की? 8/11 को? जी सर रखे सर मुझे भगा देते हैं डांट करके, और उसके तरफ रिपोर्ट लगा रहे हैं, गलत रिपोर्ट सर। उसके बाप को शिवलाल नहीं नाम, उसको उर्फ लगा के मेरी जमीन हड़प होने के चक्कर में सर मेरी दादी ने दूसरी शादी कर ली भाग के। मेरे FIR करा सर मेरे बाबा 2 भाई थे। वो आपकी घटना की FIR करा रहे हैं, फिर जांच में जो भी आएगा। जी साहब जी लोग हमको मारे थे साहब, हमारा FIR। ये आप पहले भी आए थे? जी सर हमारा CO साहब ने जांच की है इसमें? जी सर साहब हमारा FIR नहीं। CO साहब गए मौके पे? नहीं जी सर गए थे। उसके बाद पूरे गांव वालों ने साहब पूरा गवाही दिया हमको घटना पे जहाँ पे मारे थे। CO साहब के यहाँ के 3 लोग आकर बयान भी दिए साहब। फिर उसके बाद साहब ये जो हमको धमकी दे रहे हैं मुकदमा सुलह कर लो, नहीं तो मैं अपना मुकदमा ख़त्म करा लूँगा, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है साहब, ये जो है रिपोर्ट आ जाए और CO से बात भी कर लेना साहब। बार बार हमको साहब धमकी दे रहे हैं। चलिए धमकी वगैरह करते ही इलाज धमकी का। बैठ जाओ ये आपको CO से जांच उपरांत FIR। CO ने जांच की? नहीं चिराग जैन का लिख के तो आया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी पक्ष को आवेदक पक्ष के साथ बुरी तरह मार पीटा गया था। आप लोगों ने मारा दूसरे पक्ष को? जो इंस्पेक्टर साहब की रिपोर्ट थी सर, उसी पे CO साहब ने गंभीर चोटें आई थी। आवेदक पक्ष के द्वारा मेडिकल परीक्षण जिक्र अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में किया गया था। मेडिकल परीक्षण 100% किया है। चिकित्सक के द्वारा बाद परीक्षण रिपोर्ट में नो इंजरी अर्थात कोई चोट न होना अंकित किया गया है। सर हमारे साथ मारपीट हुई। डॉक्टर ने क्या लिखा? मैं डॉक्टर ने सर लिखा है नो इंजरी, लिख क्यों लिख दिया फिर उसमें? सर नो इंजरी है, ठीक है सर। जितनी चोटें हैं हमारी वहाँ हिसाब से FIR होनी चाहिए। हमको जांच विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक की मां श्रीमती संलिप्त न पाए जाने अभियोग में नामजदगी गलत की गई है। उपरोक्त मुकदमे क्रॉस मुकदमा तो अब वैसे ही DGP साहब ने मना कर दिया, नहीं लिखा जाएगा। इसको सीधा वो निर्देश दीजिए कि अगर इसमें कोई भी ऑफेंस बनता विवेचना में उसके उसमें लाएं, ठीक है? ये सर विवेचक भी जो है बता रहे हैं मेडिकल परीक्षा के लिए हम गए थे सर। डॉक्टर की रिपोर्ट है कि कोई नहीं गए, हमारे पास डॉक्टर रिपोर्ट है सर, विवेचक की रिपोर्ट है। ये SP गंगा पार के लिए देना, उनके सामने जाए। SC जात के हैं सर, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो रहा। चलिए अभी कई बार सर हम लोग आए वापस। SP गंगा पार से मिलना, नहीं तो जाके फिर उनको दीजिएगा। ADJ जो है उनके लिए कर दिया। बस हमने अब कर दिया, बिना मान लिया रिपोर्ट नीचे से आ रही है कि कुछ हुआ नहीं है, गलत हुआ तो फिर नहीं कर सकता। आज तक कोई भी नहीं गए, नहीं सर कोई दिन अब जाएंगे फिर दोबारा ASP से करा लिया, और इससे ज़्यादा क्या कराऊंगा? औचक निरीक्षण किसी दिन सर कर लेते हैं, हम नहीं कर हमको न्याय मिल जाता। सकते, हम नहीं कर पाएंगे। अब आएंगे नए CP आगे, उनसे दिखा देना। मैं तो आज ही तक कर रहा हूँ बस, उसके बाद जो वो करेंगे। चलो देखते हैं। जी बताइए। हाँ मतलब दोनों पक्ष आए? जी सर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? अच्छा बताइए। हाँ सर बस ये कहना है सर कि जो कोर्ट से न्यायालय इनकी एप्लीकेशन की? अच्छा हाँ बताइए। सर हमारा मामला ये है सर कि हम चाहते हैं कि जैसे न्यायालय से आदेश हुआ है सर तो उसका पालन कराया जाए। और सर बस हम इतना चाहते हैं सर कि ये थोड़ा सा सर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं सर, तो हम चाहते हैं पुलिस बल की मदद से सर ये ओरिजिनल कागज है सर, और बस हमारा कोर्ट का पालन हो जाए सर। क्योंकि कोर्ट का क्या आदेश है? जी सर ये कोर्ट का ऑर्डर है। पढ़ दीजिए बस। आप पढ़ दीजिए, बैठ जाइए।
वादनी का वाद पक्षीय रूप से अज्ञात किया जाता है। प्रतिवादी ये बताइए पहले इस केस में जिसमें आदेश हुआ है, जी जी ये पक्ष अपीयर हुआ था? जी सर हुआ, ठीक है, बस जितने पूछा जाए उतना बताइए। यस सर। हाँ। जी जी क्या आदेश हुआ? ऑपरेटिव पार्ट पढ़िए केवल। और सर प्रतिवादिनी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि वो वादनी द्वारा अपने वाद पत्र के अंत में वर्ण का, खा, गा एवं घा से प्रदर्शित विवादित स्थल जो कि वादनी द्वारा से बैनामा दिनांक 5/5/2014 को द्वारा क्रय मकान के दक्षिण में स्थित है पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं करेंगी और न ही किसी भी प्रकार से वादनी को उस स्थल के उपयोग व उपभोग में कोई भी अवैध व्यवधान उत्पन्न करेंगी। वादनी इस वाद का व्यय स्वयं वहन करेंगी। वादनी प्रस्तुत मूलवाद में प्रतिवादनी के विरुद्ध उपरोक्त व्यादेश के अतिरिक्त किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारी नहीं है। यह मूलवाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। बताइए क्या कहना, क्यों जब कोर्ट से आदेश हो गया एक बार कोर्ट में गए थे आप? जी हमें कोई सूचना नहीं मिली और दूसरी चीज 165/21 न्यायालय में बात चल रहा है और ये फर्जी बैनामा करवाई हुई है जिसको हम लोग संलग्न इसमें किया, फर्जी मकान की फोटो भी इसमें चस्पा कर दी है। ये मैंने आपसे पूछा, इसका मतलब आप तो बात ही गलत बता रही, ये कह रहे हैं एक पक्षीय निर्णय। अच्छा सर एक चीज़ हमारी एक बात सुनिए सर, 3 साल पूरा ये करारी कौशाम्बी की रहने वाली है सर और एक पक्षीय निर्णय 7 बार एक बार में एक जना बोले बैठ जाइए चुप। सर 1 मिनट हमारी पहले एक लोगों की सर बात सुनेंगे, सर बात समझ सर मैं कहना चाहती हूँ एक जना बोलेगा। हाँ मैं ये कह बाकी करना तो बाहर जाके बोलिए। सर एक पक्षीय निर्णय इसलिए हुआ क्योंकि ये सर दबंग परिवार के लोग हैं, इनको मुकदमे से कोई सर इसमें IPR कमीशन हुआ तो IPR 4 साल मुकदमा चला है सर। ये ऐसे अज्ञात कैसे हो सकता है सर? इसमें बाकायदा कोर्ट ने कमीशन करवाया, कोर्ट ने इसमें मतलब वो सर भेजा, नोटिस भेजा इनको, तो सर 4 साल से इसमें वो पूरा अपने डिटेल में दे भी रहे हैं कि ये करारी कौशाम्बी की रहने वाली। इनकी धाराएं देखिए सर, आराम से बैठ के बताइए जो जी सर। और ये हैं सर इनके रिकॉर्ड देख लीजिए, मर्डर से लेके लूट से लेके सर जिनकी मैंने बात बताया था वीडियो भी मैंने कोई लेना देना नहीं है। इनके भाई हैं। अब जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आप मत बोलो फिर, पता नहीं बेसिक चीजें नहीं समझते आप लोग। मैं जो उतना पूछ रहा हूँ उतना बताइए, फालतू बात ना बताइए। कौन है? इनका क्या लगता है? भाई लगते हैं। गुड्डू कौन है? सर ये खुशहाल है, इनके ऊपर भी मुकदमे हैं ये सब देखिए सर, मेरा बाप फौज में रहे, उन्हीं के मेरे बाप दादा का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। देखिए सर मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ, कि मैं कौशाम्बी की रहने वाली, आप देख लेंगे। ये जिस जमीन पर ये चल रहा है विवाद, जी सर, अभी क्या है वहाँ स्थिति? सर स्थिति हमारी ये है कि इंस्पेक्टर साहब ने बनाने के लिए कह दिया आपको? पर सर जी और पुलिस बल के लिए मतलब कह रहे हैं कि बेटा वहाँ अपराधी टाइप के लोग हैं, वहाँ पुलिस बल। आज भी उन्होंने कहा सर हम पूरा कागज सर जिस दिन आए थे सर तो यहाँ से फ़ोन गया था सर, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि बेटा आप आकर के आपके सारे प्रूफ हैं, सारे कागज़ हैं सर। कम से कम 7 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं सर और हम लोग यहाँ रहकर स्टूडेंट हैं सर, पढ़ाई करते हैं सर। सर मैं आपको बता रही हूँ मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है सर। आप कसाई है बोल रही है कि हम, और ये खुशहाल है सर, इनका देख लीजिए। मैं आपको एक चीज़, आप इस पत्रकार में आए दिन आता रहता है सर, ये पत्रकार नहीं है सर। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने कहा बताइए क्या कहना। इसकी स्थिति देख लीजिए, हमारा ही मकान है देख लीजिए, और ये थोड़ी सी कौन सा मकान है? ये वाला हमारा मकान सामने जो दिख रहा है। जी आगे हमारा मकान, ये इनका पिछवाड़ा है। ठीक और है, इसी में विवाद कर रहे महोदय। ये देखिए कुलिया टाइप में जो है इसको कह रहे हैं कि हम ये जो बन रहा है ये किसका मटेरियल पड़ा है? ये लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं है सर, करारी कौशाम्बी के रहने वाले हैं सर। आज तक कोई एक रिकॉर्ड नहीं है। चलो छोड़ो, ये छोड़िए, ये सब ना दिखाइए। इतना बताइए, ये जो मटेरियल है पीछे पड़ा किसका है? जी ये हमारा सब नहीं सर, ये देखिए कोर्ट में भी जो उन्होंने जांच किया सर, ये देख लीजिए सर। ये मुआयना तो कोर्ट ने कर लिया ना, मुआयना कमीशन हुआ था तब कहाँ थे आप लोग? सर सब लोग प्रेजेंट हैं सर, इसकी वीडियोग्राफी कोर्ट से ले लीजिए सर, सारे लोग सर। और सर एक चीज़ आपको और वाच कराना चाहती हूँ सर, सॉरी सर,
ये मैं आपको ये दिखाना बैठ के बताइए जो भी बताना। जी नहीं सर, कागज आप बैठ जाइए उधर। ये सर ये जो ये खुशहाल है सर, सुन लिया मैंने। बना रहे हैं, बता रहे हैं सर, इनकी मुकदमाएं देखिए सर, ये धाराओं के साथ 307, 442, 339, 376, 504, 506 इनकी धाराएं सर। ये अभी लेटेस्ट की सर 2023 विवेचना में सब कुछ निकाला गया सर। हमारी फिजा, हर जगह की फिजा खराब। आपस में बात ना करो। और पुरानी स्थिति सर ये थी हमारी सर, हम लोग यहाँ इलाहाबाद में रहते थे सर, ये देखिए, और ये कोर्ट में भी मैंने दाखिल किया है सर। हेलो जैन, एक ये थाना खखरेरू का मामला एक आया हुआ खखरेरू से। ये एक मामला खखरेरू का है, इसमें 2 पक्ष आए हुए हैं। एक शाह के पक्ष में कोर्ट का आदेश हुआ पड़ा है, उसमें हालांकि लिखा हुआ एक पक्षीय है। इनका कहना हमें पता नहीं चला, जबकि ये कह रहे हैं कोर्ट का कमीशन भी गया वहाँ पर। 6-7 साल मामला चला है पहली बार इनके पक्ष में। दूसरे पक्ष की तरफ से जो है कई लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है लंबी। तीसरी बात यह है कि इंस्पेक्टर कह रहा है कि आप बना लो, लेकिन वहाँ अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, तो वो इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप एक CO को वहाँ पर भेजिए, ठीक है, ये पूरा चेक करेगा इनके कागजात, गांव में पता करेगा क्या वहाँ कमीशन आया था, कोर्ट ने जो किया है वो देखकर इनको इन्फॉर्म था, सब लोगों को पता है इनको झगड़े को, फिर उसके बाद में जो कोर्ट का जो आदेश हुआ उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए, ठीक है। दोनों को पाबंद रखिए, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनको उठाकर अंदर कीजिए। चलिए हो गया बस। क्या लिखा है दिखाइए। जी सर, ये पुलिस बल भी जब सर 3 क्या लिखा है? आदेश को हो गया ये पुलिस बल के लिए इनका कोर्ट से भी आदेश है, एक पक्षीय आदेश हुआ, उसका अनुपालन के लिए थाना खखरेरू को आदेशित करने के लिए लिखा है इन्होंने, में गए थे सर। और सिविल जज ने लिखा हुआ। तो ये ना हो कि गुंडई के दम पे कोई कुछ करे, बस इतना देखना है कि ये ज़मीन वही है जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। दूसरा पक्ष इनका कहना है कि नहीं, ये जो ज़मीन है ये है जिस पे जो है वाद चला है, पूरा कोर्ट से फैसला हुआ। हाँ, लेकिन इस बार कर देना, ये आगे बढ़े ना मामला। बताइए। ये हमारा मकान है, इसके अंदर का ये विवाद दिखा रही टीम के नीचे, समझ लीजिए हम बस। ऐसा है कोर्ट ने जहाँ से कर दिया होगा, कोर्ट में 6-7 साल चला ना। आप कह रहे हैं हमें पता नहीं है, वो दिखाएगा वहाँ जाके, कोर्ट में जाके देखना ना, या कोर्ट के खिलाफ कोई अपील कीजिए। कोर्ट का कोई आदेश हुआ है उसके खिलाफ जाइए हायर कोर्ट में किसी में, तब तक ये कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट होगा। चलिए।